वक्फ बोर्ड का मसला सिर्फ मालेगांव का मसला नहीं है और सिर्फ महाराष्ट्र का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। बात यह है कि 800 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क पर हुकूमत की है और उन्होंने बहुत सारी मोहब्बत की यादगारें छोड़ी हैं। एकता भाईचारगी के लिए ऐसी ऐसी इमारतें बनाई गई हैं जिससे लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक और यगानगत बाकी रहे। इस मुल्क में फ़िरका परस्तों की कोशिश यही रही है कि माजी में हमारे अकाबिरीन ने और बुज़ुर्गों ने वक्फ़ करदा इमारतें जायदाद छोड़ी हैं। वजह उसकी ये है कि वक्फ़ उस मिल्कियत और जायदाद को कहते हैं जिसका अपना असल वजूद बाकी रहे और उसका जो बेनिफिट है और नफ़ा है वो लोगों के लिए, लोगों की सेवा और ख़िदमत के लिए काम आए। तो आज जो औक़ाफ़ की अमलाक हैं, जो आज हैं, जिनका मालिक अल्लाह है, लोगों ने अपनी मिल्कियत से निकाल करके अल्लाह की मिल्कियत में उसे दे दिया है। और अगर वो सारी अमलाक अगर मुसलमानों को मिल जाती हैं तो इस मुल्क में मुसलमानों की बहुत सारे मसाइल, चाहे वो एजुकेशन के मसाइल हों, माशी मसाइल हों और इसी तरह इलाज व मुआलजे के मसाइल हों, हमारी बेसहारा बच्चियों के निकाह के मसाइल हों और गरीबों के मसाइल हों, सब हल हो सकते हैं। उन औक़ाफ़ पर 2/3 के करीब आप देखोगे तो सरकार का और सरकारी एजेंसियों का कब्ज़ा है, वो मुसलमानों के कब्ज़े में नहीं है। आज सरकार इस बात के दर पे है कि औक़ाफ़ की उन अमलाक को ख़त्म कर दिया जाए। अभी जैसे ये बात सामने आई कि वक्फ़ के ताल्लुक़ से आवाज़ महाराष्ट्र में भी उठने लगी है, तो उसके सद्देबाब के लिए पूरे मुल्क में मुसलमान जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम भी कोशिश करेंगे और जमीयत उलमा, जिसका मैं मकामी सदर हूँ, इसके वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीयत उलमा के मरहूम सदर हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने वक्फ़ एक्ट 1995 बनवाया था। तो हम तो पहले से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। महाराष्ट्र में अभी सीएम कौन बनना चाहिए, उस पे चल रहा है न्यूज़, शिंदे, ये तो आप क्या? हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा शख्स सीएम बनना चाहिए जो सबको साथ लेकर के चले, तमाम मज़हब के मानने वाले, तमाम बिरादरियों को साथ में ले कर के चले और महाराष्ट्र तरक्की करे। हम ये चाहेंगे। और इस मुल्क में ये जो सियासी तौर पर इक़्तिदार मिलता है ये वक्ती इक़्तिदार होता है और आज इस वक्त गठजोड़ की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, इसलिए ये उनके अपने दाखिली मसाइल हैं कि वो किसको सीएम बनाते हैं और किस तरह जो है हुकूमत बनती है और मिनिस्ट्रियों की तकसीम किस तरह होती है, वो उनका अपना दाखिली मसला है। हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा शख्स चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए जो महाराष्ट्र के हित में और महाराष्ट्र वासियों के हित में अच्छे फैसले ले।